गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग करेंसी, कमोडिटीज, क्रिप्टो एंड इंडेक्सेस के बारे में डेली और वीकली बेसिस पर चर्चा करते हैं। तो आज 8 फरवरी के लिए हमारा क्या व्यू होगा, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिया है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो डॉलर इंडेक्स जो है 103.86 का हाई लगाने के बाद ये रिवर्स किया और जो इसका सपोर्ट था, जो प्रीवियस में रेजिस्टेंस था, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। तो अब एटलीस्ट ये जो ब्राउन लाइन का जो टारगेट हमने बना रखा था, क्योंकि यही एक ब्रेकआउट पॉइंट था, तो एक बार ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। अब देखना है कि इसके नीचे जाएगा या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ये एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल के लिए ये इतना डाउनसाइड मेरे को इसमें दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले स्क्रिप्ट पे आते हैं। तो अगली स्क्रिप्ट मैंने ली है यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी के बारे में बातचीत करेंगे तो यूरो यूएसडी परफेक्ट जो इसका सपोर्टिंग जोन था वहीं पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एटलीस्ट जो कल जहां तक हाई गया था 780, वही इसका अब, क्योंकि प्रीवियस में सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब देखना ये है कि ये क्या इसके ऊपर जा सकता है। तो यूरो यूएसडी में हमें बाय ऑन डिप लेके चलना है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। तो अगला पेयर हमारा है, लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो उसका चार्ट बना लें। ये जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस है। यूएसडी जेपीवाई ने जो ये गैप हुआ था उसको फिल कर लिया और अब यहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन है। तो अब देखेंगे क्या यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या नीचे जाएगा। हम इसमें मेरा नो ट्रेड जोन है। बाय हम तब करेंगे जब 131.70 के ऊपर जाएगा और सेल तब करेंगे जब कल का लो ब्रेक करेगा, 130.50 के नीचे जाएगा तो ही हम इसमें सेल करेंगे, क्योंकि अभी ये 50 और 100 मूविंग एवरेज के बीच में के ऊपर है और इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। तो इसमें मेरा नो ट्रेड जोन है। चलिए अगले पे आते हैं। अगली स्क्रिप्ट मेरी है गोल्ड। अगर हम गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में, क्योंकि ये एक लंबा कंसोलिडेशन है यहाँ पे, तो और 200 मूविंग एवरेज को बचा रहा है। ये सपोर्ट जोन ब्राउन लाइन मेरा था, ये टारगेट पूरा हो गया। तो अब एटलीस्ट इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए 1920 तक। तो गोल्ड में मेरा बाय ऑन डिप का सिनेरियो है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला हमारा है क्रूड ऑयल। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो जो क्रूड ऑयल ने ये इसका सपोर्ट जोन था, वहीं पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो ऊपर गया है, एक सेकेंड इसकी पहले लाइन सही करें। तो ये अब जो रेजिस्टेंस था वो सारे सपोर्ट बन जाएंगे। ये क्रूड ऑयल ने एक खास बात ये की कि 4 आवरली चार्ट पे ये डेड जोन बनाया है। जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर देता है ऊपर से नीचे, तो डेड जोन बनता है। अब ये मेरे को इसमें
78 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए और मेरे को इसमें एक डीप करेक्शन की गुंजाइश दिखाई देती है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला हमारा है बीटीसी। बीटीसी अगर हम बीटीसी की बात करेंगे तो बीटीसी अपने एक लंबे चैनल पे वर्कआउट कर रहा है। जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा तब इसमें एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बाय में हम तब जाएंगे जब 24,000 के ऊपर जाएगा। सेल में हम तब जाएंगे जब 22,650 के। तब तक आप इसी में, जब ऊपर चैनल के ऊपर एंड पे हो तो सेल कर दीजिए, नीचे एंड पे हो तो बाय कर लीजिए। आप इसी चैनल के अंतर्गत वर्कआउट कर सकते हैं। अगर हम नैस्डैक की बात करेंगे तो नैस्डैक ने जो ये लगभग डबल टॉप बना रहा है 4 आवर के चार्ट पे, एक डबल के ट्रिपल टॉप बनाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे को अब यहाँ पे बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती है। 12,920 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें हम, मेरा सेल रहेगा 950 कर दीजिए के स्टॉप लॉस के साथ मेरा सेल रहेगा और बहुत जल्द आपको ये लेवल दिखना पड़ेगा। बाय में मेरा व्यू अब तभी रहेगा जब 12,950 के ऊपर जाएगा तो ही हम इसमें बाय में अपना व्यू बदलेंगे। तो इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।